ये जमीन कहती है कि मौला ये तेरा बंदा गुनाह कर रहा है, तेरा हुक्म हो तो फट जाऊं, मैं इसे धसा लूं अपने अंदर। समंदर कहता है, समंदरों की लहरें कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं चढ़ जाऊं, गुनहगार है ये लोग। आसमान कहता है कि अल्लाह अगर तेरा हुक्म हो तो मैं टूट गिरूं इनके ऊपर में। मेरा अल्लाह कहता है कि ज़मीन खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, ए आसमान खामोश हो जाओ, ये मैं जानूं मेरा बंदा जानूं, ये मेरा मामला है, मेरे बंदे का मामला है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतज़ार में हूं तो कभी तो आएगा कि मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसके गुनाहों को धो दूं। बनी इस्राइल में गुनहगार था, 99 आदमी को मार चुका था, उसका काम ही था लोगों को टपकाना, वो लोगों को टपका देता था। है इंसान था, रातों को सोता, नींद नहीं आती है, सोचा कि नहीं मुझे तौबा करना चाहिए, कल को मौत हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह पूछेगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि 99 आदमी को तुमने मारा, क्यों मारा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। शायद अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, और राहिब आबिद के पास गया, जाके बैठा। तो उस राहिब ने कहा भाई कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया। बोला कि क्या नाम? बोला मेरा फलां नाम। कि क्या काम से आयो? कहा कि हज़रत एक मसला पूछनी है। बोला जल्दी पूछो। बोला कि हज़रत मसला यही है कि हम 99 आदमी को अब तक मार चुके हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला कि बस मसला यही पूछना है कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? बोला शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मारकर तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं होगी? बोला नहीं होगी। अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, 100 कहन पूरा करेगा। मारा, उसका सरे कलम कर दिया, उस राहिब का भी सर उड़ा दिया। हाँ, बोला कि अब सेंचुरी पूरी हो गई, 100 पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर वो इंसान सोचा कि नहीं, किसी आलिम से जाकर हम पूछेंगे। किससे पूछेंगे भाई बोलो? हाँ, और लोगों कुछ लोग तो आलिम उलमा को पसंद नहीं करते, मदरसों को पसंद नहीं करते, मौलाना को पसंद नहीं करते। लोग दरवाज़ा में बैठे रहते हैं, और जैसे ही मौलवी साहब साइकिल चला करके आने वाले होते हैं दरवाजे में चंदा के लिए, बस देखा घुर से अंदर घुस गया, अपना छोटा बेटा को भेज दिया, जा 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 खरियानी जा। मौलवी साहब पूछते नहीं बाकुयान जो बोली तो वो बात तो चले गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक आलिम का कदम पड़ा है। आपको तो खुश होना चाहिए था, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मेरे भाइयों, आलिम का मकाम है, आलिम का मर्तबा है, कुर्बान जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो आलिमों की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, उनका अदब व एहतराम करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेना, दुआ लेना। इंशाअल्लाह आलिम की खिदमत करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग आलिम को बेवकूफ़ समझते हैं। एक नौजवान ने एक आलिम साहब से कहा कि आप आलिम हैं? बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। कहा कि मेरे सवालों का जवाब दे देंगे? बोला कि हाँ दे देंगे, बोलो। तो उस नौजवान ने कहा कि सोच लिए, अगर जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 टका फाइन लग जाएगा। तो बोला हम जवाब सही नहीं देंगे, तुम ही दे देना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोला कहा है हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोल सवाल क्या है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है उड़ते हुए वो उसका पैर सर पे रख लेती है, लटकता नहीं, उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है। ये सब दिमाग लगा रे बाबा, ऐसी कोई चिड़िया नहीं है। चिड़िया जब उड़ती है तो उसका पैर से बैलेंस बनता, हवा में उड़ती है। ये कौन चिड़िया? पसीना निकल गया आलिम साहब। बोला बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपया। तो 500 रुपया गिनती करके दे दिया। बोला बेटा आप तुम ही बता दो। तो वही 500 टका में 50 टका वो दे दिया। बोला हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। हाँ,
आलिम को बेवकूफ़ ना समझो। हाँ, आलिम सीधे साधे होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं आलिम। तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं क्या कह रहा था? हाँ, 99। हाँ, वो आदमी एक आलिम के पास गया, कई दिनों के सफ़र करने के बाद आलिम के पास गया, बैठा हुआ आलिम ने पूछा भाई क्या बात है? कहा कि हज़रत एक मसाला पूछनी है। बोला पूछो जल्दी। कहा कि हज़रत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस आलिम ने कहा कि हाँ, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम तौबा करोगे, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो आलिम कह देता कि नहीं तौबा कबूल नहीं होगी, तो 101 वहीं रखा हुआ था, 101 होता ना। ओह, उस आलिम ने कहा कि तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन सुनो यहाँ नहीं, वो जो बस्ती देख रहा कहा कि जाओ, वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, बरगुज़ीदा बंदे रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं, कुरान की तिलावत करने वाले लोग रहते हैं, जाओ उनकी बारगाह में जाओ और तौबा करो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और रिवायत के अंदर में आता है कि ये शख्स उस बस्ती से खुशी के मारे निकला और जैसे ही कुछ दूर चला होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा और जिस्म से रूह परवास कर गई, इंतकाल कर गई। अभी कुछ दूर ही चला था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये 100 आदमी का कातिल है, ये जहन्नम में जाएगा। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि ठीक है, ये 100 आदमी का कातिल है, लेकिन तौबा करने जा रहा था, इसलिए मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊँ। ये आदमी का जिस्म ठंडा हो गया, उठना चाहा, उठ ना पाया, हाथ हिलाना चाहा, हाथ हिला ना पाया, जिस्म साकित हो गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, कोई बाराती नहीं मिलता। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। दुनिया में घर बना लिए, अब वहाँ भी तो घर बनाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही